नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हैं स्टडी विद ईशा संस्कृत यूट्यूब चैनल। इसमें आपका स्वागत है और मैं आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ प्रश्नोत्तरी एक नज़र में का 9वां भाग। यदि आपने इससे पहले के 8 भाग नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी एक नज़र में। व्याकरण पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हर्बटीय पद्धति, सामान्यीकरण, विशेषीकरण या पाठशाला पद्धति। तो व्याकरण पद्धति को दोस्तों पाठशाला पद्धति के नाम से जाना जाता है। हर्बटीय पद्धति, सामान्यीकरण और विशेषीकरण ये दोनों इसी के भाग हैं और यह गद्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जनकः, तातः, जन्मदः, पितृव्य। जनका पितृ शब्द का पर्यायवाची है, ताता भी है और जन्मता भी है, पितृव्य नहीं है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा राइट, क्योंकि पितृव्य का अर्थ होता है चाचा और पितृव्य चाची। तो दोस्तों डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी या षष्ठी। तो सर्वता के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और इसके अलावा हा, प्रति, धिक, अभिता, परितः, निक्षा, समया, अंतरा अंतरेण, उभयतः, उपरि उपरि, अध्य अधि, अधो अधा, इन सभी में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागर्थाविव का संधि विच्छेद कीजिए। वागर्था धन विव, वागर्थौ धन इव, वागर्थौ धन विव या कोई नहीं। तो वागर्थाविव का संधि विच्छेद होगा वागर्थौ इव। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा और इसमें केवल या सुपसुपा समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है अलंकार से, नाट्यशास्त्र से, व्याकरण से या काव्य शास्त्र से। तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ये व्याकरण से संबंधित हैं और इसके लेखक पाणिनि हैं। इसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, 32 पाद हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा, दंता, तालु, कंठा। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंता होगा। सी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। लिरि तु लसा नाम दंतः, ये इसका सूत्र है। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान होगा दंतः और लिरि तु लसा नाम इसका सूत्र है। अगला प्रश्न, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंगुणा, आदगुणा, वृद्धि रेचि, वृद्धि रादैच। कौन सा है? तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो अदेंगुणा है। ए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। आदगुणा जो है ये गुण संधि करने वाला सूत्र है और वृद्धि रेचि वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है। वृद्धि रादैच वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। वृद्धि संज्ञा करने वाला
सूत्र है। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेङ गुणः। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादयो मावसानः रिक्त स्थान भरें। संवार ऊष्माणः अंतस्था स्पर्शः। तो क्या आएगा इसमें, कादयो मावसाना स्पर्शः। तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, इसमें आएगा स्पर्शः। अंतस्थ हमारे यण प्रत्याहार में आते हैं, या व र ल, और ऊष्म हमारे जो हैं वो शल प्रत्याहार में आते हैं। श, श, स और हा ये 4 ऊष्म वर्ण हैं, और स्पर्श वर्ण जो हैं ये 25 हैं, और टोटल जो हैं हमारे व्यंजन हैं 33। 25 और 4 11 अलावा अंतस्थ और 4 हमारे ऊष्म, इन सभी को मिलाकर कुल 33 व्यंजन हो गए। तो कादयो मावसाना स्पर्शा, डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। कौन सा समास है इसमें? तो सप्तऋषि में जो है हमारा तत्पुरुष समास है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसका लौकिक विग्रह होगा सप्त चा ते ऋषिया। सप्त चाते ऋषिया, ये इसका लौकिक विग्रह हो गया। और इसका सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र। तो सप्तऋषि में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनेय पद की क्रिया कहाँ प्रयुक्त होती है? कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, कर्तृवाच्य में, या ए बी दोनों में? तो आत्मनेय पद की क्रिया जो है वो कर्मवाच्य में भी प्रयुक्त होती है, भाववाच्य में भी प्रयुक्त होती है, इसलिए ए बी दोनों सही हैं, और डी हमारा आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, री वर्ण किस प्रत्याहार में आता है? री वर्ण किस प्रत्याहार में आता है? हल, अच, अक, लण किस में आता है? तो री हमारा जो वर्ण है ये आता है अक प्रत्याहार में। अ, ई, उ, अण, री, लृ, क। तो ये तो इस संज्ञा के, इसको हम नहीं गिनेंगे। अ, ई, उ, री, तो री हमारा आ गया अक प्रत्याहार में। री हमारा अक प्रत्याहार में आता है, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। हल में जो है सारे व्यंजन आते हैं, अच में स्वर आते हैं, और लण में ये 3 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, क्योंकि ण की संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शब्द का लिंग बताइए। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, या कोई नहीं? तो विधि शब्द का जो लिंग है ये है हमारा पुल्लिंग। मित्रों, विधि जो है ये सुनने में और देखने में स्त्रीलिंग जैसा प्रतीत होता है, लेकिन होता नहीं है। इसमें वी उपसर्ग है, धा धातु है, और की प्रत्यय है। और ये हमने आपको पहले भी बताया है कि प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग में होते हैं। तो विधि शब्द का लिंग जो पुल्लिंग है, सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेन में विभक्ति बताइए। चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, या प्रथमा, कौन सी विभक्ति है तेन में? तो तेन में जो है ये तृतीया विभक्ति है। तेन में तृतीया विभक्ति है। स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई। तो हमारा तेन जो हो गया ये है हमारा तृतीया विभक्ति।
एक वचन का रूप, और द्विवचन में ताभ्याम और बहुवचन में तई बनेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तई भी। तो 13वीं विभक्ति है तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है करके, के लिए, चाहिए या योग्य अर्थ में। किस अर्थ में होता है? तो तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो के लिए होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए होता है, बी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और चाहिए के लिए होता है तव्यत, अनियर, यत, णयत, केलिमर, कैप। इन सभी का प्रयोग जो है वो चाहिए के लिए होता है। और कर के अर्थ में त्वा और ल्यप का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार पद में उपसर्ग बताइए। अव, आंग, व्यय, वि, आंग। तो व्यवहार पद में जो है वि और आंग दो उपसर्ग हैं। डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और हिरी धातु है, इसमें घय प्रत्यय है। व्यवहार पद में हिरी धातु है और घय प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोट लकार मध्यम पुरुष में हन धातु का क्या रूप होगा? हत, हंतु, जही, हताम। तो लोट लकार मध्यम पुरुष में हन धातु का रूप होगा जही। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसके रूप देखिए साथियों कैसे चलते हैं। हन धातु, और हन धातु का अर्थ होता है मारने के अर्थ में। तो इसके रूप चलेंगे हंतु, हंतु, हताम, घनंतु। घनंतु भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। जही, हतम और हत, यहाँ हलंत नहीं होता है। ये हो गए हमारे लोट लकार मध्यम पुरुष के रूप। हनानी, हनाव, हनाम इसके उत्तम पुरुष के रूप बनेंगे। तो लोट लकार मध्यम पुरुष में हन धातु का रूप होगा जही। एचो अय वाया वाह सूत्र किस संधि का है? पूर्व रूप संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? किस संधि का है? तो एचो अय वाया वाह सूत्र जो है ये अयादि संधि का है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और एच प्रत्याहार में कौन कौन से चार वर्ण आते हैं? ये आते हैं हमारे ए, ओ, आई, औ। और ए को हो जाता है अयादि संधि में आए, और ओ को हो जाता है अव, ए को हो जाता है आय, और औ को हो जाता है आव। तो एच अय वया वा सूत्र जो है ये अयादि संधि का है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पाव कहा, पऊ, धन अकहा। और जब हम पऊ से औ अलग करेंगे, प, औ, तो औ का क्या हो जाएगा? आव, अकहा। और यहाँ जब हम पा में आ मिला देंगे तो पा हो जाएगा, और वा में आ मिल जाएगा क्योंकि वा आधा है तो बन जाएगा पाव कहा। तो इस प्रकार ये जो सूत्र है ये अयादि संधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रगु शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो चित्रगु शब्द में बहुब्रीहि समास है, और इसका लौकिक विग्रह होगा चित्रा गावो यस्य सा। चित्तकबरी गाय है जिसकी। तो चित्रगु में जो है वो बहुब्रीहि
समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास में यथा के कितने अर्थ हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसके यथा के अर्थ जो हैं वो 4 हैं। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? अक्ष, त्र, ज्ञ या श्र? ये है, ये भी है और ये भी है। श्र नहीं है क्योंकि ये हिंदी में आता है। हिंदी में जो है संयुक्त वर्ण 4 माने गए हैं, परंतु संस्कृत में संयुक्त वर्ण ये तीनों माने गए हैं। अक्षर जो बनता है ये बनता है क प्लस श, और त्रा जो बनता है ये बनता है आपका त प्लस र, और ज्ञ जो बनता है ज्ञ ये बनता है ज प्लस ञ। तो ये तीनों संयुक्त वर्ण हैं, श्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद का मुख कहा जाता है? छंद, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प? तो वेद का मुख किसको कहा जाता है? वेद का मुख व्याकरण को कहा जाता है। और वेदांगों की संख्या जो है ये 6 मानी गई है। वेदांगों की संख्या कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है। वेद का मुख व्याकरण को कहा जाता है, और कल्प को हाथ कहा जाता है। कल्प को हाथ कहा जाता है। शिक्षा को नाक या घ्राण कहा जाता है। छंद को पैर, ज्योतिष को नेत्र, और निरुक्त को कान या श्रोत कहा जाता है। ये हमारे 6 वेदांग हैं। व्याकरण, कल्प, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त इत्यादि ये 6 हमारे वेदांग हैं। तो वेद का मुख जो है वो व्याकरण को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। अर्ध स्वर कहलाते हैं यण, अण, अच, अल। तो अर्ध स्वर जो हैं वो यण कहलाते हैं। या, वा, र, ला। क्योंकि या में जो है ई के स्थान पर या हो जाता है। या स्वर इसमें मिला होता है, और इसमें उ, इसमें री और इसमें लिरी। तो इस प्रकार से अर्ध स्वर जो हैं वो या, वा, रा, ला अंतस्थ हैं। इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं, और ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अण में जो हैं वो 3 स्वर आते हैं, आ, ई, उ। अणा जो है वो इत्संज्ञक होता है। अच में स्वर आते हैं, और अल में सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलेषु तैलम में आधार है? अभिव्यापक, औपश्लेषिक, वैशिक या कोई नहीं? तो तिलेषु तैलम में जो आधार है ये अभिव्यापक है। अभिव्यापक का अर्थ है कि तिलों में हमने तेल नहीं डाला है, तिलों में पहले से ही तेल विद्यमान है, सिर्फ हमने तिलों से तेल को निकाला है। तो तिलेषु तैलम में अभिव्यापक आधार है। और आधार हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अभिव्यापक, औपश्लेषिक और वैशिक आधार। तिलेषु तैलम, पयसि घृतम, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, ये तीनों अभिव्यापक के उदाहरण हैं। औपश्लेषिक का उदाहरण है कटेयास्ते, कटेयास्ते, स्थाल्याम पच्यति। और वैशिक का जो उदाहरण है वो है मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति। इस प्रकार आधार जो हैं वो 3 हैं, अभिव्यापक, औपश्लेषिक, वैशिक आधार। और तिलेषु तैलम में अभिव्यापक आधार है। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच कितने प्रकार के सवर्णों का बोधक होता है? 18, 12, 13, 30 या 22? तो एच जो है वो 12 प्रकार के सवर्णों का बोधक होता है। और सवर्ण वही होते हैं जिनका अभ्यंतर प्रयत्न
और उच्चारण स्थान एक समान होता है। और एच प्रत्याहार में ये 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, औ। ये 12 प्रकार के, और ये भी 12 और ये भी 12 अपने 12 प्रकार के वर्णों का सवर्णी है ये सभी, क्योंकि इनका जो है ह्रस्व नहीं होता, इसलिए 12 प्रकार के हैं। एच भी अपने 12 प्रकार का बोध कराता है, जैसे ह्रस्व, पुलुत, दीर्घ, अनुनासिक, अननुनासिक, स्वरित वगैरह का। तो एच प्रत्याहार के सवर्णों का बोधक जो है वो 12 का है, और बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस संख्या का रूप समान होता है? 1, 2, 3, 4। तो देखिए मित्रों, इसको मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ। पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलते हैं? एकः, एकम, एका, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रय, त्रीणि, तीसरा, चत्वारा, चत्वारी और चतस्रा और चतस्रा, इस तरह से रूप चलते हैं। तो द्वे द्वे जो है ये हमारा बनता है नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हमारा द्वे द्वे बनता है, अर्थात 2 बनता है। बी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता चौरात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? अपादाने पंचमी, कर्मणि द्वितीया, भीत्रार्थानां भय हेतु, भयदाने कर्तु। तो ये जो हमारा चौरात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? ये हमारा है भीत्रार्थानां भय हेतु का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो जिससे भी डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। भीत्रार्थानां भय हेतु, जब भी और त्रा धातु का प्रयोग किया जाता है भय के अर्थ में, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगती है। तो भीत्रार्थानां भय हेतु का उदाहरण है लता चौरात विभेति। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस प्रधान नाटक है मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो करुण रस प्रधान जो नाटक है वो उत्तर रामचरितम है, और ये भवभूति जी ने लिखा है, भवभूति। मालती माधव और महावीर चरितम भी भवभूति जी की कृतियां हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की कृति हैं और इसमें 7 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धा धातु में त्वा प्रत्यय करने पर क्या रूप बनेगा? धात्वा, हित्वा, धायित्वा, कोई नहीं। धा धातु में त्वा प्रत्यय करने पर हित्वा रूप बनेगा। दधाते ही सूत्र से, दधाते ही सूत्र से दा और धा को ही आदेश हो जाता है, ही आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार दा धातु में त्वा प्रत्यय करने पर रूप बनेगा हित्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तरह में प्रत्यय बताइए। तर, तरल, तमप या तरप। तो उच्च तरह में जो हमारा प्रत्यय है वो है तरप प्रत्यय, और तरप प्रत्यय तुलना के अर्थ में लगता है। जब हमें बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो तमप प्रत्यय लगता है, और जब 2 में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो तरप प्रत्यय लगता है। और तरप और तमप प्रत्यय की घा संज्ञा होती है, तरप और तमप प्रत्यय की घा संज्ञा होती है। उच्च तरह में प्रत्यय जो है वो तरप प्रत्यय। डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरु शब्द का सप्तमी एक वचन का क्या रूप होगा? गुरु, गुरोह, गुरव। क्षम्यताम, यहाँ गुरव मात्रा नहीं है, गुरव, गुरुवे। तो यहाँ पर गुरु शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप हो जाएगा गुरव। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, गुरव। और इसके रूप ऐसे चलेंगे, गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे, गुरु गुरव। तो गुरव बनेगा सप्तमी में। गुरु शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा गुरव। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ये प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ ताकि हमारी सीरीज़ जो है वो लगातार चलती रहे। और मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है, गला बैठा हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आपको वीडियो ना मिले। लगातार 22 तारीख तक आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आप ध्यान से देखिएगा। और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।